वेलकम टू मूवी बॉक्स। आज हम एक रशियन सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी का नाम द आइस ब्रेकर है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो सन 1985 यानी कि 1985 में अंटार्कटिका के एक बर्फ़ के एक समंदर में घटी थी। इस घटना में एक जहाज़ और उस पर 70 लोग 133 दिन के लिए फंस जाते हैं। मूवी में दो कैरेक्टर्स मेन लीड में हैं। एक का नाम कैप्टन आंद्रे पेट्रोव होता है तो दूसरे का कैप्टन सेवचेंको। दरअसल यहाँ पे कैप्टन सेवचेंको ने कैप्टन पेट्रोव को रिप्लेस किया होता है, जिसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलता है। तो गाइस, यहाँ पे मूवी की शुरुआत एक जहाज़ से होती है जिसका नाम मिखाइल रोमोव होता है, जो अपना रास्ता भटक चुका है। जहाज़ की मुश्किल तब बढ़ती है जब ये लोग अपने सामने एक आइसबर्ग को देखते हैं जिससे थोड़ी ही देर में ये जहाज़ टकराने वाला होता है। मौजूदा कैप्टन आंद्रे पेट्रोव अपनी सूझबूझ और तजुर्बे से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक पैसेंजर अपने कुत्ते को ढूंढते हुए डेक पर आ जाता है। वो पैसेंजर भी उस आइसबर्ग को देखकर घबराने लगता है। यहाँ पर जहाज़ उस आइसबर्ग के नज़दीक से गुज़र रहा होता है कि तभी अचानक आइसबर्ग ढहना शुरू हो जाता है। डेक पर मौजूद सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में उस पैसेंजर के हाथ से उसका पालतू कुत्ता पानी में नीचे गिर जाता है। अपने कुत्ते को बचाने के लिए वो पैसेंजर खुद पानी में कूद जाता है। इसे देखकर कैप्टन पेट्रोव उन दोनों को बचाने का ऑर्डर देते हैं। कैप्टन की ऑर्डर से एक आदमी पानी में उतरता भी है उन दोनों को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पानी इतना ठंडा होता है कि वो पैसेंजर डूब जाता है और कुत्ता बच जाता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते जहाज़ उस आइसबर्ग से टकरा के आगे निकल जाता है। इस टकराव से जहाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें उस जहाज़ का रेडार एंटीना भी टूट जाता है। गाइस, इस शिप पर एक एक्टिंग कैप्टन भी होता है जो कैप्टन पेट्रोव के फैसलों से नाराज़ रहता है, जैसे कि उस पैसेंजर और उसके कुत्ते को बचाने वाले फैसले से। शिप के पूरे नुकसान का जिम्मेदार कैप्टन पेट्रोव को ठहराकर इस मामले की पूरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री में दे देता है जो लेनिनग्राड में स्थित है। गाइस, लेनिनग्राड ये एक रशिया में सिटी है। उसी रोज़ मिनिस्ट्री से कैप्टन पेट्रोव को उनके पद से हटाने का फैसला आ जाता है और जैसे कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में कहा था, उनकी जगह पर कैप्टन सेवचेंको को बुलाया जाता है। गाइस, हम यहाँ पर कैप्टन पेट्रोव को बहुत ही नर्म और शांत स्वभाव के देखते हैं। राइट अपोजिट कैप्टन सेवचेंको बहुत ही सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले टाइप के दिखते हैं। जिस हेलीकॉप्टर से कैप्टन सेवचेंको आए होते हैं, उसी हेलीकॉप्टर से कैप्टन पेट्रोव को ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, लेकिन ख़राब हेलीकॉप्टर के चलते कैप्टन पेट्रोव को उसी जहाज़ पर रुकना पड़ता है, जिसके कारण कैप्टन सेवचेंको कैप्टन पेट्रोव को नज़रबंद होने के लिए कहते हैं। इस बात से कैप्टन पेट्रोव को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस जहाज़ के रेस्क्यू के लिए कोई भी नहीं आता। इस बात से परेशान होकर कैप्टन पेट्रोव खुद बर्फ़ में नीचे रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कैप्टन पेट्रोव नीचे से देखते हैं कि जहाज़ चारों तरफ से बर्फ़ में फंसा हुआ है। इसी बीच कैप्टन पेट्रोव का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और वो गड्ढे में गिर जाते हैं। गाइस, गड्ढे में उसे एक बहुत ही अजीब जीव दिखाई देता है। वो खतरनाक जीव कैप्टन पेट्रोव के सामने ही खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर कैप्टन पेट्रोव उससे अपना बचाव कैसे करे इस सोच में पड़ जाते हैं। कैप्टन पेट्रोव के पास एक फ्लेयर गन होती है। गाइस, फ्लेयर गन का इस्तेमाल अपना लोकेशन और सिग्नल दिखाने के लिए होता है, जिसके चलाने से लाइट इग्नाइट होती है और दूर से कोई भी उसे देख सकता है। बैक टू स्टोरी। तो यहाँ पर कैप्टन पेट्रोव उस फ्लेयर गन से उस जीव को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्लेयर गन वो आसमान में शूट करते हैं। वो जीव उस गन की आवाज़ से डरकर भाग जाता है। फ्लेयर गन की लाइट को जहाज़ पर खड़ा एक कर्मचारी देख लेता है और तुरंत बचाव दल भेज देता है। बर्फ़ और ठंड के कारण कैप्टन पेट्रोव की हालत बिगड़ती जाती है। शिप पर
जब कैप्टन पेट्रोव का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तब कैप्टन पेट्रोव कैप्टन सेवचेंको को कहते हैं कि वो आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन कैप्टन सेवचेंको उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कैप्टन पेट्रोव की इस बात को डॉक्टर नज़रअंदाज नहीं करते। मेडिकल चेकअप के बहाने डॉक्टर कैप्टन सेवचेंको को बुलाते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर सबके साथ अच्छा नहीं है, इसे बदलो, नहीं तो ज़िंदगी भर तुम कभी भी कोई दोस्त नहीं बना पाओगे, हमेशा अकेले ही रहोगे। तुम्हारी ज़िद के वजह से शायद सब लोग यहीं पर जमकर मर जाएंगे। दरअसल डॉक्टर कैप्टन का पुराना साथी होता है, इसलिए वो उसे समझाता है। डॉक्टर उसे कहता भी है कि अगर मुझे इस जहाज़ पर कुछ हो गया या मैं मर गया तो मुझे वापस मत लेके जाना, मुझे वहाँ पे दफनाने वाला कोई नहीं है, मुझे यहीं पर पानी में छोड़ देना। दूसरी तरफ कैप्टन पेट्रोव रेडियो स्टेशन में घुसकर अपने आप को बंद कर लेते हैं ताकि वो रेडियो साइलेंस तोड़कर किसी को भी कांटेक्ट कर सके और उन्हें कोई बचाने आ जाए। ये देखकर कैप्टन सेवचेंको बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन पेट्रोव दरवाज़ा खोल देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए मदद आ रही है। दरअसल कैप्टन पेट्रोव के रेडियो साइलेंस तोड़ने से पहले ही मिनिस्ट्री से मैसेज आ जाता है कि उनके लिए एक जहाज़ रेस्क्यू करने के लिए निकल चुका है। दूसरी तरफ एक जहाज़ इन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है जो मिनिस्ट्री की तरफ से होता है, जिसमें कैप्टन पेट्रोव की पत्नी भी होती है जो एक जर्नलिस्ट है। गाइस, मैंने इस वीडियो में दोनों कैप्टन की पर्सनल स्टोरीज़ को ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी और टाइम भी बचाना था। तो दिन पर दिन बढ़ते हैं, जहाज़ के राशन में भी कटौती आती है, कई चीज़ों पर कैप्टन सेवचेंको पाबंदी लगा देते हैं जिससे क्रू मेंबर्स में आपसी मतभेद होते हैं। नाराज़ सारे क्रू मेंबर्स अपनी रणनीति बनाते हैं। कैप्टन सेवचेंको को उनके ही कैबिन में लॉक कर ऑयल टैंक्स की मदद से बर्फ़ की चादर को ब्लास्ट करने की योजना बनाते हैं। जब क्रू मेंबर्स अपनी योजना को अंजाम दे रहे होते हैं, उसी दौरान डॉक्टर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लास्ट होने वाला होता है। दरअसल डॉक्टर सबको रोकने की कोशिश करते हैं, इसी बीच ब्लास्ट हो जाता है और डॉक्टर गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन पेट्रोव कैप्टन सेवचेंको को उनके कैबिन से बाहर निकालते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है। जैसा कि डॉक्टर ने कैप्टन सेवचेंको को कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को पानी में ही बहा देना। कैप्टन सेवचेंको उनकी ये आखिरी इच्छा समझकर उनके शरीर को पानी में बहा देते हैं। यहाँ पे हमें पहली बार कैप्टन सेवचेंको के चेहरे पर दुख, मायूसी और अफसोस दिखाई देता है। दूसरे दिन सुबह कैप्टन पेट्रोव देखते हैं कि ब्लास्ट की वजह से बर्फ़ में दरार पैदा हो गई है, लेकिन ये दरार उसी आइसबर्ग से होकर गुजरती है, यानी कि अगर इन्हें इस दरार को फॉलो करके जाना है तो उन्हें आइसबर्ग का सामना करना पड़ेगा। पेट्रोव सेवचेंको को सुझाव देते हैं कि हमें दरार के बीच से यानी उस आइसबर्ग का सामना करके आगे निकलना ही होगा और ये हम कर सकते हैं। यहाँ पहली बार कैप्टन सेवचेंको कैप्टन पेट्रोव की बात मानकर उसे जहाज़ की कमान संभालने कहते हैं और खुद हेलीकॉप्टर से जो अभी दुरुस्त है उससे ऊपर आइसबर्ग पर नज़र रखेंगे और जहाज़ को रास्ता दिखाएंगे। कैप्टन पेट्रोव धीरे धीरे जहाज़ को आगे बढ़ाने लगते हैं। जहाज़ धीरे धीरे आइसबर्ग के करीब बढ़ने लगता है। देखते ही देखते कैप्टन पेट्रोव आइसबर्ग को पार करने में कामयाब हो जाते हैं और जहाज़ आइसबर्ग को पार करके आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर सारे क्रू मेंबर्स को राहत मिलती है और हम देखते हैं कि कैप्टन पेट्रोव का एक साथी कहता है, हमने कर दिखाया। गाइस, यहाँ पे जहाज़ तो बच जाता है, लेकिन कैप्टन सेवचेंको का हेलीकॉप्टर अपना संतुलन आइसबर्ग की हवा के कारण खो देता है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है और कैप्टन और उनका साथी उस हेलीकॉप्टर के साथ डूबने लगते हैं। लेकिन किसी तरह वो दोनों भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन्हें बचाने के लिए जो जहाज़ मिनिस्ट्री ने भेजा होता है उसका हेलीकॉप्टर इनको रेस्क्यू करने आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री के इंटरोगेशन में कैप्टन सेवचेंको अपने क्रू मेंबर सहित
कैप्टन पेट्रोव को बचाते हैं और अपनी गवाही में उन्हें निर्दोष साबित करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम फिर एक बार एक जहाज़ पर उन सारे क्रू मेंबर्स और दोनों कैप्टन को फिर से सेल करते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वे लोग अपनी ज़िंदगी बचने का जश्न मनाते हुए दिखते हैं। सारे क्रू मेंबर्स एक तरफ होकर दोनों कैप्टन को सल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और हम पूरी मूवी में पहली बार कैप्टन शेवचेंको को हंसते हुए दिखते हैं और उनकी ये मुस्कुराहट पर ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और ये वन टाइम वॉच मूवी है, आपको भी ज़रूर देखनी चाहिए। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।